आप कभी कॉमेडियन बनना चाहते थे क्या? नो मैं आर्ट ड्रिवन हुई नहीं, ऐसे मनी ड्रिवन हूँ। एग्जैक्टली इतना बड़ा कॉमेडियन बना कैसे जाता है? आपको कोई भी बोले कि मैं आपको वायरल कर दूंगा, नहीं कर सकता। जैसे फरारी वाला इंसिडेंट था, वो सच्ची वाला इंसिडेंट है भाई कि नीचे 3 फरारी गई थी और हम लिटरली ऊपर बच्चों की तरह कहते हैं तेरी मेरी मेरी। मैं थोड़ा ओवर एंथुसियास्ट, मैं भी करूंगा भाई, बहुत ईजी करना। हाँ। रात को 3 बजे हम लोगों ने कर दी, छलांग मार दी। वी हैव टू बैन यू और यू हैव टू स्टॉप इट, दिस इज नॉट नॉर्मल। एट 25-26 मेरा लाइफ का से भी एजेंडा होता था कि रात को मैं डिस्क में कैसे एंटर करूंगा। फिर जब माय फादर पास अवे व्हेन आई वाज 26, मैं जहाँ पर मतलब मेरी फैमिली जहाँ पर थी पर वहाँ से थोड़ा सा हम लोग लोअर लेवल पे आ गए थे। एंड देन आई रियलाइज कि ओके वी आर इन शिट। 31 अगस्त 2022 क्या था उस दिन? को एक शो है जो मेरे गिल्ट ट्रिप पर हमेशा रहता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन और ये हम सब जानते हैं, बट कॉमेडी एक फुल टाइम प्रोफेशन भी हो सकता है। ये आज से 16-17 साल पहले, 18 साल पहले कोई भी नहीं सोच सकता था, मगर जाकिर भाई, अभिषेक उपमन्यु, अनुभव सिंह बस्सी, हर्ष गुजराल एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये कुछ ऐसे नाम है जिनके शोज का क्रेज इतना ज्यादा है कि एक दिन में, सिर्फ एक दिन में इनकी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। मगर ये आर्टिस्ट इतने बड़े ब्रांड कैसे बन जाते हैं? इनके शोज के पीछे इनका प्रोडक्शन कौन मैनेज करता है एंड हाउ द कॉमेडी इंडस्ट्री एक्चुअली मेक मनी, ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में हमने कवर किया है। अभी हमने रिसेंटली जब अस्तित्व होस्ट किया था इन अप्रैल 2023, द बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एंड वी होस्टेड बस्सी भाई एंड पैराडॉक्स लाइव, तो हमने खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर उनके पीछे की मैनेजमेंट, उनके चैलेंजेस, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं, इस सबको काफी करीब से विटनेस किया था और काफी कुछ सीखा भी था। तो आज आप लोगों को नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, शोज के बिहाइंड द सीन चैलेंजेस, सक्सेसफुल शोज होस्ट करने की स्ट्रैटेजीज, और अगर आप अपना खुद का ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हो आर्टिस्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो वो कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ सिखाने के लिए हम लेकर आए हैं फाउंडर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज ऑफ कॉमेडी, ओरियल एंटरटेनमेंट, जो कि अनुभव सिंह बस्सी, हर्ष गुजराल और भी बहुत सारे स्टार्स को, बहुत सारे कॉमेडी स्टार्स, बहुत सारे स्टोरी टेलिंग, पोइट्री स्टार्स, इन सबको मैनेज करते हैं। वन एंड ओनली अंकुर भार्गवा, ओनली ऑन द रिच, पावर्ड बाय आई डिजिटल न्यूयॉर्क। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द रिच पे। कैसा लग रहा है आपको? 1 घंटे की ड्राइव करके आए हैं आप। ड्राइव तो नहीं किया, पीछे बैठे होंगे? नहीं, आगे बैठा हुआ था। ठीक है, बट ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि द्वारका एक अलग नगरी है। तो अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। कॉफी वॉफी पी ली? पी ली। शुरू करें आज? बिल्कुल जी, सबसे टाइम से ड्यू था ये। 7-8 महीने जब से हमारा अस्तित्व का इवेंट हुआ था, उसके जस्ट 1 हफ्ते के अंदर मैंने इनको बोला था कि हम एक पॉडकास्ट करेंगे, और वो अप्रैल की बात है, अप्रैल एंड की बात है, और अब जाके हम शूट कर रहे हैं। डिस्कशन हुई थी रात की बात है। भैया पी रहे थे, मैं नहीं पी रहा था। बट दिसंबर में जाके हम इसको फाइनली शूट कर रहे हैं, और आज आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं मेरे को। तो जैसे मैं 1-2 बार आपसे मिला तो शेयर मार्केट की भी काफी बात हुई थी कि आपका बैकग्राउंड, आपके मामा जी, तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी आपको छोटे बचपन में ही देती थी। ठीक है, फिर आपने अभी शिफ्ट किया है और पिछले कितने सालों से आप कॉमेडी इंडस्ट्री 2017 से चालू किया है कॉमेडी के अंदर ओरियल। तो अभी भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कॉमेडी के अंदर वो आप ही रन कर रहे हो? हाँ, मोर और लेस नहीं, मतलब देयर आर नो नंबर्स टू सपोर्ट दिस, बट या मतलब जो बाहर से दिखता है कि हम ही नंबर 1 है। एब्सोल्युटली। तो कैसी ये जर्नी शुरू कैसे हुई है? थोड़ा सा बिल्कुल बैकग्राउंड से हमारे व्यूअर्स के लिए। इवेंट्स का शौक था, ठीक है। इवेंट्स से एक लड़का नहीं होता जो सब अपने दोस्तों की शादियां कर रहा होता है, जो एक नेता होता है जो वो उस इवेंट वाले की मार रहा होता है, तो बोले मैं होता था। अच्छा। मैंने अपने सब दोस्तों की शादियां करी हैं। फिर उसके बाद वेंट टू नंबर्स, कलकत्ता गया। कलकत्ता में वहाँ पे ट्रेनिंग करी 4-5 साल, क्योंकि नेवर थॉट कि दिस वर्क विल बी फीजिबल। वापस आया बिकॉज जो हम पर्टिकुलरली काम करते थे शेयर मार्केट में, वो खत्म हो गया था। अच्छा। बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन एंड लॉस कमिंग इन। क्या करते क्या थे उससे पहले? आर्बिट्राज करके काम होता था। ठीक है। 2 मंडियों के डिफरेंस को खाना कहते थे कि अगर एक शेयर 2 अलग अलग मंडियों में चल रहा है, मतलब लाइक NSE फ्यूचर्स, तो उसमें हमेशा एक डिफरेंस चलता था। अच्छा। टेक्निकल काम था, बड़ा ब्यूटीफुल काम था। सुबह 9 सवा 9 बजे चालू करो, 3:30 बजे बता आपको कितने रुपये आया हुआ है। रिस्क फ्री काम था, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं था इसमें। बहुत बड़ा ब्याज बदले का काम है बेसिकली, कि दोनों के बीच में देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड इट, मतलब बढ़िया। फिर वापस आ गए, जब काम खत्म तो काम ढूंढ रहे थे। मैं एक बोर्डिंग स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो उसकी एक एलुमनाई मीट थी वहाँ पर। आजकल उस समय यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा था कॉमेडी का, तो 2 आर्टिस्ट आए, बुलाए, तो उनको हमने शो किया। तो उसने कहा कि तुम, वो जूनियर आर्टिस्ट है थोड़े, ठीक है, मतलब उस समय नॉट सो फेमस, जूनियर आर्टिस्ट रॉन्ग वर्ड है, नॉट सो फेमस आर्टिस्ट। देन उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप इनको जानते हैं, एक जुविशु सर को? मैंने कहा हाँ, मैं नाम सुना है। ठीक है, मैं देखा तो था नहीं, पर रात को ऐसे ही बोल दिया। फिर मैंने आके यूट्यूब चेक किया, मैं कहा यार ये तो बहुत ही फनी है।
तो फिर अगले दिन से बात हुई, कहता कि आप इतनी टिकटें बेच सकते हैं। मैं कहा 300 लोग इकट्ठा करना है आगरा में, कौन सी बड़ी बात है, मैं आगरा कर का हूँ। दूँ, अच्छा तो वहाँ से हमने चालू किया, हमने व्हाट्सएप पे पूरा शो बेच दिया। 3 दिन में, उनसे गए मिले डेडली, 3 दिन में पूरा शो बेच दिया व्हाट्सएप पे। हमें पता नहीं था कि उस समय बुक माई शो या इंटरनेट नाम की कोई चीज़ होती है कि वहाँ से टिकटें बिकती हैं। तो यहाँ भी नेटवर्क की पावर बहुत स्ट्रांग रही है आपकी लाइफ में। बिकॉज पुराना जो फैमिली बिजनेस था उसकी वजह से लाइजनिंग ठीक थी शहर में। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। वी आगरा में पहले 2-3 शोज़ किए, फिर हमने कहा कि मेरी वाइफ जयपुर की है, तो हमने जयपुर गए शो करने, वहाँ पर भी ठीक ठाक आपको मिला। फिर जहाँ जहाँ से फ़ोन आने लग गए Tier 2 में, वहाँ हम लोग जाने जाने लगा। लग गए। कभी लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी किसी ने हमारे को चीट किया, कभी हम वहाँ से प्रॉफिट लेकर आए। और ये करते करते 7 साल। 1 साल लगा, 1 साल। फिर 1 साल के बाद हमने थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर शो किया था जाकिर सर का, एंड वेयर इन आगरा ओनली, वेयर वी सोल्ड 1600 टिकट्स एंड more or less 50% पर 60% ऑफलाइन, एंड वाज एन एक्सपेंसिव शो। ओके, ऑफलाइन आपने 50-60% बेच दिया हाँ था। जी, मतलब एकदम से इतनी कॉल आई, क्योंकि जाकिर भाई भी उस समय Tier 2 शो होते नहीं थे, कॉमेडी उस समय Tier 2 में थी ही नहीं, ही नहीं। 7 साल पहले। तो जब हमने वहाँ पर किया आगरा में शो, तो 200-300 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं शो अटेंड करने हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रेज़। मतलब वो चीज़, मतलब मैं मे बी जस्टिन बीबर इंडिया आया होगा तब ऐसा क्रेज़ हुआ होगा, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, पर उस छोटे शहर के हिसाब से वो उतना ही बड़ा इवेंट था। एंड देन इट वाज एन आई ओपनर कि अरे दिस इज़ वेरी सीरियस बिजनेस एंड द मनी इन्वॉल्व्ड इज़ वेरी सीरियस। इसे सीरियसली करना चाहिए, मजे इसको मजे में सीरियसली मत करना करो। चाहिए। एंड there was a loophole, there was a space, no one was doing Tier 2 at that time। करेक्ट, वो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर्ड मार्केट था नहीं, उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी मिली और ग्रैब कर ली। ग्रैब कर ली। जबरदस्त। तो कौन कौन से बड़े बड़े आर्टिस्ट आपने अभी तक प्रोड्यूस किए, मतलब डे वन से किन किन के साथ हैं आप? मैं बस्सी भाई, अनुभव सिंह बस्सी के साथ मैं हूँ डे वन से। डे वन से। उनकी पहली Nice. टिकट मैंने बेची है, हर्ष नाइस। गुजराल की पहली टिकट मैंने बेची है, राहुल दुआ की पहली टिकट मैंने बेची है, निशान सोरी, तो लिस्ट गोज ऑन। आई थिंक सो मोर देन 30-40 आर्टिस्ट। पहले पहले शो का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ ना। मैंने ये भी सुना है कि आप लोग, आप या शायद 2-3 लोग और हैं आपकी टीम के अंदर, जो क्लब्स में जाते थे और बोलते थे कि भाई यार यहाँ पे शो कर सकते हैं क्या, मतलब हाँ, तो ऐसा ये- भी रहा है ना? तो ये सेकेंड ईयर के एंड में था, 2018 एंड। कैसा था ये, क्या तो हम लोग क्लब्स में, हमारे को पता नहीं था कि कैसे बेचते हैं, क्या करते हाँ, हैं? क्योंकि हमारे को पता था कि जाओ वेन्यू रेंट पे बुक करो। जब हम दिल्ली आए या फिर हम किसी भी बड़ी सिटी में गए, तो वहाँ पर दिखाई दिया वो तो हमें मांग रहे हैं, वो दे आर सीकिंग फॉर अस, जिनको हम कि सीख हम कर रहे आर्टिस्ट लेकर आएंगे। हैं। ओह, तो फिर एकदम से हम गए, किसी ने स्टूडियो 100 करके क्लब हुआ करता था, जब हम पहली बार वहाँ गए, तो उसने कहा कि, मैं कहा हम आपके यहाँ शो करना आते हैं, हम 300 को कहते हैं। उनने मुझसे, मैं कहा आप क्या लोगे, उनने मुझसे पूछा, तो मैं कहा हम क्या लेंगे, मतलब ठीक है मेरे ले को- लेंगे। हाँ, मतलब मेरे को तो पता है, मैं कहा कुछ नहीं लेंगे भाई, मैं कहा वेन्यू दे दीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें पता नहीं था कि यू कैन ऑल्सो चार्ज द वेन्यू एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स वी मिसजज्ड द अपॉर्चुनिटी, बट इट हैपेंड। फिर हम वहीं से वहाँ चालू हो गए। ठीक है ना, आज के टाइम पे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती भी तो है स्टूडियो हाँ 100 जी, वाले के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। जबरदस्त। He's an immediate friend, he's a very very dear friend now। नाइस। Yeah। सो हाउ, मतलब इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर पैर जमाने में सबसे बड़े चैलेंजेस आपको क्या फेस हुए हैं पिछले 5-6 साल में? Actually, या हुए honestly- भी हैं या नहीं हुए, मजे हाँ, मजे मैं में honestly निकाल दिया? बताऊं, नहीं हुए, क्योंकि मेहनत करते गए हम लोग। कॉमेडी को लेकर हम लोग मार्केट खोलते चले गए, हमने अपने आप को बांधा नहीं। मतलब मैं अगर कहीं पे भी किसी ने मुझे बोला कि ये सिटी एग्जिस्ट करती है, मैं वहाँ पे अपना लोकल नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे मैं कहते को बस मेरे को ये 3-4 जो मेरे पॉइंट्स हैं, मेरे को ये लॉक करने का, ये मैं तो परमिशन ला देगा या वेन्यू लॉक में हेल्प कर देगा, हाँ, बाकी सब हम अपने आप ही निकालते रहेंगे। कोशिश करते हैं कि, क्योंकि हमारे दोनों जो मेन आर्टिस्ट हैं, उन्हें हमारे को कभी क्वेश्चन नहीं किया। हमने बोला यहाँ चल रहे हैं, कहते इतनी टिकट बिक जाएगी, मैं कहा चलो, प्रॉफिट लॉस नहीं देखा। तो उसकी वजह से हम मार्केट्स खोलते गए। टुडे वी आर इन 105 सिटीज नाइस। अप्रॉक्सीमेटली। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे मतलब जो कॉलेजेस के अंदर लोग होते हैं जो कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं, सर्किट्स बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, अलग अलग सर्किट्स बने हुए हैं, और ये लोग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो उनके लिए एक सवाल है, अगर वो शायद देख रहे होंगे कभी, तो एग्जैक्टली इतना बड़ा कॉमेडियन बना कैसे जाता है? ओह, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, गुड क्वेश्चन। नॉट गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत बेकार क्वेश्चन। इसका कोई रोड मैप नहीं है कि अगर बोले, इसका एक तरीका है, और आपको जिससे कोई और धंधा या फिर कोई और अपने लाइफ के टुवर्ड्स यू
यूज़ दोज प्रैक्टिसेस। तो वैसे इसमें ओपन माइक्स हैं, आपको बहुत कंटेंट लिखना है, आपको बहुत बार स्टेज पे जाना है, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। यू हैव टू किल दोज ओपन माइक्स। अगर वहाँ पे ओपन माइक्स में अच्छा काम करोगे आपको ओपन स्पॉट्स मिलेंगे। अगर आप ओपन स्पॉट्स अच्छे करने लग जाओगे आपको और टाइम मिलेगा ऑन स्टेज, फिर आप वीडियो निकाल पाओगे, फिर आप वायरल होगे, फिर हम जैसी कंपनी आपको मतलब पहले तो यही है कि कंपनी के पास मत जाओ, पहले आप अपने आप को वायरल करो। इम्पॉसिबल। आपको कोई भी बोले कि मैं आपको वायरल कर दूंगा, नहीं कर सकता। उसका एक ही तरीका है, कंटेंट। आपको बहुत अपने कंटेंट पे बहुत काम करना पड़ेगा। कंटेंट इज किंग। हम भी बोलते हैं कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंगडम। कमाल, कंटेंट इज किंग। मतलब and that also it has to be very relatable. It is standard of comedy is going very high in India right now. मतलब जैसे पहले कोई एवरेज कंटेंट वायरल भी हो जाता था, पर आज की तारीख में नहीं होता। It is very difficult. The algorithm is such, and the audience has become educated. Well, of course, I think it's a serious thing, but I did not come here. I did not sign up for seriousness. But yeah, this is a serious thing. We expect comedy from you क्योंकि आपने प्रोड्यूस किया है कॉमेडी को। कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस। मतलब जितना आपको सामने दिखाई देता है उससे डबल ट्रिपल मेहनत है पीछे। प्रॉफिट्स हैं धंधे वाइज, ऑफ कोर्स प्रॉफिट है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। नहीं तो कौन पूछता है। सही बात है। इसके बाद कॉमेडी के साथ साथ आपने बहुत मल्टीपल जॉनरों को टैप किया है। मतलब आप म्यूजिक के भी आर्टिस्ट, रागिर को आप वो कर रहे हैं, अभी मैनेज कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सॉन्ग राइटर, सिंगर, उनकी भी अच्छी फैन। अभी लास्ट ईयर वो जश्न एकता में आए थे, वहाँ से उनकी रील्स वायरल हुई थी। He has, I think so he's among few guys who have more than 75 unreleased songs with him. 75 unreleased songs. Yeah. He has more than 50-60 songs on Spotify at the moment. Nice यार. He's got cult following. He'll be मतलब जो उनका रहेगा उनकी cult reach रहेगी. Just like जय सिंह के बारे में तो भैया मेरे को बहुत बार बता चुके हैं कि यार इसकी जो फैन फॉलोइंग है। He sold one of मतलब वो Studio XO गुड़गांव. He sold that show in say like 60 seconds. 60 seconds. बुक माई शो पे जितनी देर में हम रिफ्रेश कर रहे थे उतनी देर में शो सोल्ड आउट हो गया था। मैं टिकट प्राइस या कुछ मैं उसमें डिटरमाइन नहीं करूँगा, जस्ट कि चाहे मैं वो सस्ती टिकटें बेच रहा हूँ बिकॉज वो ट्रायल शो। सस्ती भी नहीं लेता कोई, फ्री में भी नहीं आता यार। एग्जैक्टली फ्री में भी नहीं आता। लोग रजिस्टर नहीं करेंगे। मैं अगर 1 रुपए की भी रखूंगा, लोग 60 सेकंड्स में रजिस्टर भी नहीं करेंगे। करेक्ट है। एंड शो सोल्ड आउट इन 60 सेकंड्स। क्यों हुआ होगा ऐसा, आपको क्या लगता है? कल्ट फॉलोइंग अगेन। नहीं, कोई कल्ट फॉलोइंग बना कैसे पाता है? कभी शो ही नहीं किया था उन्होंने, लाइव शो। इट वाज हिज फर्स्ट लाइव शो। ही हैज अ मेजर स्टोरी टेलर थी, पोइट्री उस पे करते हैं, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ही राइट्स, ही इज अ ब्यूटीफुल राइटर। तो आप देखते भी हो क्या कि किस बंदे की फॉलोइंग कौन सी सिटी में सबसे मेजर है और वहीं पे हम शो को लॉन्च करेंगे? ये पूरा ऐसा है, बट मैंने गुड़गांव का अपना सैंपल रूम बना रखा है। अच्छा, यहाँ पे ट्रायल करेंगे फिर आगे देखेंगे। हाँ, मतलब क्योंकि मेरे को वहाँ से मतलब ड्यू टू एक्सपीरियंस और वट एवर मेरे को वहाँ से गेज कर लूँगा कि करीबन कि आप इंडिया कितना बेचने वाले हो, क्या वहाँ पे मतलब कितनी स्पीड से आप ये आला शहर बेचते हो, तो आई कैन अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या हो गया एक्सपीरियंस कि मैं बता सकता हूँ आप इंडिया कितना बेचोगे। ऑफ कोर्स आई कैन गो रॉन्ग एनी टाइम, बट या दैट इज वो एक लूप होल तो रहता ही है। इंसान गलत भी सोच सकता है यार, क्या पत्थर की लकीर थोड़ी ना हो गई कि मैंने सोच लिया तो हो गया। सबसे बढ़िया सिटी पे ऑफ करने वाली कौन सी है पूरे भारत में? बैंगलोर। सबसे बढ़िया शोज होते हैं। देन मुंबई, दिल्ली उसके पीछे। अरे दिल्ली में ऐसा, दिल्ली एनसीआर। हमें लगता था मुंबई दिल्ली सबसे आगे है। नहीं, बैंगलोर आईटी क्राउड है ना। उनको मजे आते हैं हंसने में। पैकेजेस देखो वहाँ पर क्या चल रहा है। ये भी है। तो बैंगलोर में क्यों नहीं करते सारा सेटअप, वहीं पे एस्टैब्लिश क्यों नहीं कर देते? यहीं है, वहाँ कौन जाएगा? एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है। बैंगलोर में कोई भी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी आर्टिस्ट, या वहाँ पर कोई भी लोकल आर्टिस्ट सुपर वायरल नहीं है, और जो भी वहाँ पर सुपर वायरल होता है ही मूव्स आउट ऑफ द सिटी। सो आपको कुछ भी चीज़ लोकल चलाने के लिए वहाँ का लोकल सर्किट स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन इंडिया एट द मोमेंट देयर आर ओनली 2 सर्किट्स, मुंबई एंड दिल्ली। तो इधर यू बेस आउट ऑफ मुंबई और इधर यू बेस आउट ऑफ दिल्ली। तो हम लोग आगरा के, हम आते स्टार्टिंग से हमने दिल्ली में अपना बेस बनाया है, तो वही पकड़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो अभी तक इतने सारे आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है, कुछ 5 ऐसे आर्टिस्ट बताओ जिनके साथ काम करने में आपको बड़ा मजा आया हो।
मेरे को सबके साथ है, मैं नहीं, डिप्लोमेटिक मैं डिप्लोमेटिक चलूंगा यहाँ पे, मैं नहीं बताऊंगा नाम। नहीं, बिकॉज सबके अपने प्लस माइनस हैं। जैसे कोई बंदा टूर पे जाता है, माइनस बताओ फिर, 5 नाम लो फिर माइनस पूछेंगे। माइनस तो एक का भी नहीं बता पाऊंगा। चलो फिर प्लस ही बता। मेरे को अपना धंधा अभी बहुत साल चलाना है, मैं किसी को यहाँ हरास करने नहीं आता, ठीक है। बट एवरीवन हैव देयर स्टाइल। जैसे कि अगर बंदा कोई फूडी है, ठीक है, जैसे निशान वो फूडी है, वो फूडी उनको घूमने फिरने जाना है। हर्ष भाई है, हर्ष भाई को थोड़ा पार्टी का शौक है, तो वो रात को कोशिश करते हैं कि शो के बाद कहीं ना कहीं स्नीक आउट कर जाए। तो आप सीन लाइव। हाँ, तो ठीक है, तो ऐसा सबका अपना अपना है। रवि गुप्ता को ट्रैकिंग वेकिंग का शौक है, तो वो इस तरह से प्लान करता है कि वो उस शो के बाद पहाड़, शो के बाद तो नहीं, मतलब शो के अगले दिन या जो भी वो, मतलब 2-3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां ले लें और वो सिटी को डिस्कवर करें। नाइस। तो एवरीवन हैव देयर ट्रेड्स कि इफ दे आर ट्रैवलिंग, ऑफ कोर्स कॉमेडी का सबसे बड़ा बेनिफिट है यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट। करेक्ट। तो अपने जितने वो तो मैंने आपको देखा है यार, आप कैसे नापते हो शहर की नेक्स्ट 7 days, ठीक है, टक 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 टक, हाउ डू यू मैनेज दैट? मतलब एज का बुरा क्या ना है? माने तो क्या पूछ सकते हैं हम आपका? नहीं, आई एम 41। क्या बात है। हाँ, बट उससे ज़्यादा इशू ये है कि यार आदत हो गई है। मेरे को एंजाइटी होती है इफ आई एम सिटिंग एट होम, सो मेरे को अच्छा लगता है इफ आई एम ऑन फ्लोर, आई एम वर्किंग विद द टीम, आई डोंट एंजॉय सिटिंग एट होम। अगर होगा तो मैं अपनी टीम को ही बार बार फोन करता रहूंगा, वो लोग भी गुस्सा हो जाते होंगे, मतलब ऑफ कोर्स मेरे पे गुस्सा नहीं दिखाते होंगे, पर वो गुस्सा हो जाते होंगे कि अंकुर का हर भेजो यार इन्हें कहीं, भेजो नहीं, जल्दी से। हर 15 मिनट में फोन आ जा रहा है। और मेरे को होता है कि अच्छा स्टेज पे चढ़ गए, अच्छा सब ठीक रहा, लाइट ठीक चल रही है, साउंड ठीक चल रहा है। मैं हर 15 मिनट में टीम को फोन करता रहता हूँ अगर मैं घर बैठा होता हूँ तो सोचा खुद ही रहो ना यार, कम से कम खुद बिजी रहते हो तो कम से कम अगर आप मेरे एक वीकेंड पे एक दिन में 4-5 शो हो रहे हैं, तो मैं एक शो में इतना बिजी हो गया, मेरे को 5 शो का सिर्फ ओवरऑल एक बार ध्यान देना, हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, बस उससे मैं खुद बिजी हूँ। अगर मैं बिजी नहीं हूँ तो मैं उन 5 लड़कों को जो मेरी टीम में वहाँ पर जो शो रनर्स हैं, जान खा मैं सबको फोन करता रहूँगा, तो इट इज मोर इरिटेटिंग ना, तो इसलिए खुद भी बिजी हो। एक महीने में आपने बताया कि 105 शोज तक भी करे हैं आप लोगों ने। 120-125 तक 100 मतलब पर डे 3 शो का एवरेज मान के चले कि पर डे नहीं होता, वीकेंड ज्यादा काम है, वीकडेज में तो बहुत ही कम, आर्टिस्ट ही बहुत कम काम करते हैं वीकडेज। एवरेज अगर माने मतलब पर वीक भी अगर माने तो फिर 10-12 शो हो गए एक वीक के अंदर हो जाता है। कैसे? मतलब टीम सारा कुछ टीम सब कर रही है। टीम। और कहीं गड़बड़ हुआ फिर तो या तो सॉरी बोलते हैं पर यार देखो लाइव शो इंडस्ट्री में है, हाँ तो गलतियां तो होंगी, हाँ ये भी है, मतलब इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता कि हम 100 में से 100 राइट करते हैं, करेक्ट है। ठीक है, कुछ शोज तो गलत होते पर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपकी टीम का जो एक्सपीरियंस है, वो हम कोशिश करते हैं कि अब उतनी गलतियां ना हो। हाँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इट्स अ नेवर एंडिंग लर्निंग थिंग कि हर शो से, क्योंकि आप नए वेन्यूज पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको टेक खड़ा करना है, साउंड खड़ा करना है, लाइटें खड़ी करनी है, मतलब कहने के लिए इजी है पर ये पूरा एक सच में कहीं पे आवाज ही क्लियर नहीं पहुंच रही है, हाँ, कहीं पे आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत कुछ होता है। ये तो बहुत ज्यादा हो चुका मेरे साथ। It has backfired a lot, but ठीक है, we're still learning. We are, and मतलब it's a never ending thing. रोज जाओ, कोशिश करते हम ना है कोई गलतियां हों, बट अभी भी हो जाती है छोटी मोटी। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये जो 2 आर्टिस्ट आपने बताया जिनके साथ आप डे 1 से हो, आपने हर्ष गुजराल का नाम लिया और अनुभव सिंह बस्सी, मिले कैसे थे, कैसे कनेक्ट हुए थे आप लोग? ओह, बस्सी भैया मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फनी स्टोरी है। मैं आगरा में एक ओपन माइक रन कर रहा था, ठीक है, एंड बस्सी भैया उस ओपन माइक में सिर्फ 5 मिनट के स्पॉट के लिए वो दिल्ली से आगरा आए थे, ठीक है, जस्ट टू हैव दैट, जो मैंने आपको बताया ओपन माइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एट दैट टाइम ही वाज एट ओपन माइक स्टेज। ओके, तो ही यूज्ड टू डू ओपन माइक्स की, मतलब अपने आप को हाँ अलग-अलग जगह पॉलिश जाके करने के लिए। हाँ कि मुझे आगरा की 50-60 लोग की मेरे को ऑडियंस मिल रही है, मैं अपने को 7-8 मिनट का ट्राई करने जाऊंगा, स्पेशली आए, मतलब आप समझिए 2-3 हज़ार रुपये लग ही जाते होंगे, चाहे किसी भी माध्यम से। बिल्कुल लगे, ठीक है, उस समय भी 7 साल पहले भी इससे नीचे आना अप डाउन नहीं हो सकता था, चाहे वो कैसे भी। आप 5-7 मिनट के लिए आप इतना रुपया खर्च करके आए। हम लोग ओपन माइक के बाद हम पीछे खड़े, ऊपर खड़े के मैं मतलब पार्टी कर रहा था, वो अपनी दूसरी टेबल पे पार्टी कर रहे थे, तो मैं उनके पास जाता हूँ, मैं कहा यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब, एंड उनको तारीफ की और मैं उनका नंबर एक्सचेंज करके आ गया। फिर उसके बाद कुछ मेरे साथ कोई डिबैकल हो गया था, जब मैं दिल्ली काम करने आया था तो मैं उनके सपोर्ट मांगने गया था, तो उन्होंने कहा था कि आज से अगर तुम सही हो
मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो उस दिन की देना आज की देना बिल्कुल साथ खड़े ही हैं साथ में। हाँ। यार इससे एक लर्निंग मिलती है कि नेटवर्किंग कितनी जरूरी है। मतलब यू हैव टू बी ओपन अप, कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी मिलते हो, किसी से कोई अच्छा लगता है तो आपको सामने से अप्रोच करना बहुत सही है, क्योंकि उस एक मुलाकात ने आपको कितना बढ़िया, मतलब क्योंकि साथ में ही ग्रो हुए हैं आप, और लाइन इन लाइन आप दोनों ग्रो हुए हैं। 110%। एंड हर्ष भाई मुझे बस्सी भाई के थ्रू मिले थे। अच्छा, हाँ, तो उनसे 6 महीने बाद उनकी वीडियो थी, तो बस। अगर कोई इंसान चाहता हो कि अंकुर भाई हमारे को भी प्रोड्यूस कर दो, हमें भी लॉन्च करो, मेरा please। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या तुम टिकटें बेच सकते हो? पैसा ला ले। फिर मैं लगा दूंगा। अगर मतलब अभी भी कर ही रहे हैं यार, कोशिश करते रहते हैं। मतलब अभी हम पोइट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लाइव शोज में लेके जा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग को बहुत स्ट्रांगली लेके जा रहे हैं। मतलब जनवरी फरवरी के महीने में कौन कौन है आर्टिस्ट जिनको आप पोएट्री और स्टोरी टेलिंग के अंदर मनर लेके जा रहे हैं? सेठ है, एक नया मिद्दा है, अभी उनकी एक रील, मतलब उनकी एक वीडियो वायरल हुई आज से 6 महीने पहले। शी विल डू वेल, याया बूटवाला, अमनदीप सिंह ख्याल, काना कंबोज, एंड देन स्टोरी टेलिंग में नीलेश मिश्रा जी, इज क्या अ बात लेजेंड। है। मैं भी कुछ थोड़ी बहुत लाइनें लिख ही लेता हूँ, देखा जाए तो। मुझे भी लॉन्च कर दो। जय सिंह एंड आशीष वगलेचा। So these are 7-8 tours we are doing in January, February and March. नाइस। ठीक है यार, इनको भी सबको 40-40, 30-30 सिटीज का कोशिश है। 40-40, 30-30 सिटीज। हाँ। सी कैसे बोलते हैं ना, 30-30, 40-40 सिटीज ऐसे। यार इसमें द ब्यूटी अबाउट इट कि वी आर लिविंग इन अ जनरेशन जहाँ पर लाइव आर्ट फॉर्म का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जब लॉकडाउन हुआ तो फ्री कंजम्पशन ऑफ कंटेंट बहुत हुआ, यही हुआ एक्चुअली। घर बैठे बैठे तो एकदम से लोग के तूने ये देखा, तूने वो देखा, अरे वो उसकी वो देखी, अरे इसका रील्स इतना तभी भी गेम नहीं था उस समय, यूट्यूब का गेम था उस टाइम। रील्स वर स्टिल गेटिंग इन। सो दिस इज वी आर। कहाँ अब्रॉड भी शोज करे हैं? भारत में शो करे हैं या अब्रॉड भी शो? बाहर दूसरे प्रमोटर्स होते हैं, पर वहाँ पर मैनेजर ड्यूटी पे जाते हैं, वहाँ बहुत मस्ती होती है। मजे करते हो? बहुत मस्ती होती है। जैसे कुछ कहानी बताओ, क्या मजे किए लास्ट? यार बिकॉज मैं और बस्सी भाई दोनों ही नया एक्सप्लोर कर रहे थे सब कुछ। हाँ, तो एक तो दुबई वाला आया था अभी, बस्सी भाई का थोड़े टाइम पहले सेट आया था। हाँ, तो वो दुबई में बस जैसे फरारी वाला इंसिडेंट था, वो सच्ची वाला इंसिडेंट है भाई, कि नीचे 3 फरारी गई थी और हम लिटरली ऊपर बच्चों की तरह कहते हैं तेरी मेरी मेरी, जैसे हम बच्चों में स्कूल में करते हैं। दैट्स व्हाट वी वर डूइंग देयर, बिकॉज सब कुछ नया था वहाँ। वी वर स्टिल एक्सप्लोरिंग, वी वर वेरी यंग डूइंग दिस। एम्स्टरडैम गए थे, पार्टी करी, झील में घूमने निकल गए, झील में बोट खो दी हमने। तो मतलब बस्सी भाई तो इतने थे, उन्होंने कहा कि मैं कहा चलो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको हमने वो दे दी चलाने के लिए। हाँ। उनको लगा कि मैं मैप देख रहा हूँ। हाँ। मैं मैप के अंदर गेम खेल रहा था। वो कह रहे, मैं कहा जो सामने वाली गाड़ी जा रही है वहाँ लेफ्ट ले लो। कहते कैसे क्या हमने एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। तो बस्सी भैया ऐसे ही है, मतलब ही इज अ वेरी फन लविंग गाय। तो अब्रॉड इज वेरी फन, खूब पार्टी करने को मिलती है, खूब घूमने को मिलता है। चलो अगली बार जाना तो मेरे को बताना, ठीक है? डन, मेरे को लेके चलना। डन एक एक्सपीरियंस अभी डिजर्व करते हैं। जून नहीं, आई थिंक जुलाई वी आर डूइंग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हम लोगों ने ना, ये सुनने वाली कहानी है, रात को हम लोगों ने नशे में, मतलब पार्टी पूटी करके। हाँ, नशे में ऐसे खुल के बताओ यार। मैं थोड़ा ओवर एंथुसियास्ट, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे वेट की वजह से मुझे कोई भी स्काई डाइविंग या ये सब मैं एक्टिविटीज कर नहीं सकता। अच्छा। अब रात को वहाँ पर हम जो हमारे लोकल प्रमोटर्स थे, उन्होंने कहा मेरे से भी हैवी था वो, ठीक है, वो 120 होगा। तो उसने बोला भैया कैसी बात करते हो, कर सकते। उसने किया था ऐसे हवाबाजी किया? नहीं, उसने किया। ठीक है। तो उसने कहा बिल्कुल कर सकते हैं भैया। उस टाइम फोटो वीडियो में कहा मैं भी करूंगा भाई, बहुत ईजी करना। रात को 3 बजे हम लोगों ने कर दी, छलांग मार दी। नहीं, छलांग नहीं मार दी, बुकिंग कर दी। 3 बजे रोज मैं सुबह उठ के, बस मैंने सुबह उठ के बोले मैं नहीं जा रहा। क्यों? डर नहीं कर रहा। वो रात गई, बात गई, जैसा होता है नीचे, ठीक है। मतलब सुबह का कोई सिस्टम नहीं है, जो रात भाई गई या तो रात को ही करवा लो, सुबह कोई कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। फिर मैं और रोहित भाई कहते हैं, रोहित भाई ने कहा कि भाई हमको मेरे भी हिम्मत नहीं है, मैं भी नहीं कर रहा। अच्छा, बुकिंग कर ली? और हाँ, फिर मैं गया, मैं कहा चलो मेरे को लेके चलो तुम ऊपर। मैं कहा मेरे को करना है, मैंने बोला था ना। मैं ऊपर गया, ठीक है। मैंने कहा इधर से कूदना है, मगर मैं नहीं कूदा, वापस आ गए चुपचाप। तो वो दिन, तो ये कैसी स्काई डाइविंग थी? हवाई जहाज में नहीं थी? नहीं, स्काई डाइविंग नहीं बुक करी थी मैंने। क्या करी थी? वो जंपिंग क्या होती है, वो बिल्डिंग से कूदने वाली चीज।
और वहाँ पे वो वाली बिल्डिंग वाली नहीं होती, वहाँ पे पहाड़ होता है, पहाड़ पे एक लेज निकली हुई होती है और लेज से कूदते हो, तो फ्रॉम अ क्लिफ बेसिकली यू आर पैराग्लाइडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, नॉट पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, ओ वन ऑफ द टॉलेस्ट बंजी जंपिंग्स इन द वर्ल्ड, भाई रे, आई थिंक सो इट है यार कर लेना था भैया। भाई, हमें हिम्मत की नहीं है, मैं आजकल कहीं मांगूंगा भी नहीं, कहीं पे जाना ही नहीं है, जिस गली करना ही नहीं है भाई ये सब काम। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, नहीं करना, आई एम डन, मैंने सारे लाइफ एक्सपीरियंस कर लिए वहाँ चढ़कर, चढ़ के मैं देख के बहुत नीचे, बहुत पास से दिखकर आया हूँ, ऊपर से ही मतलब। अरे भाई, तो नशे में की हुई कोई भी हरकत जानलेवा हो सकती है बस्ती दोस्तों। भैया का इसमें रूल बेस्ट है, रात की बात है, रात में तुम कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो, सुबह का कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसे कोई रात में ऐसी कोई हरकत हुई है जैसे नहीं, सिंपल हो गया यार, कर- लोगों को तंग नहीं करते, कोई लोग बताएं? हम आपस में एक दूसरे को तंग कर लेते हैं, बस इतना ही तंग है। चलो वापस आते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस ज्यादा अब्रॉड है या बिजनेस ज्यादा इंडिया में है? यार हमारे लिए इंडिया में ही है, बिकॉज बाहर जाने के लिए आपको लाइसेंसिंग, फिर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, वहाँ का हालांकि- लोकल बंदा ही कर सकता है। एग्जैक्टली राइट, एट द मोमेंट आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको किसी का पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, पर ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ सेट है, तो वाई टू। अपने भारत में ही इतना ज्यादा मौका है कि तो बाहर क्यों जाना? मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है कि हम हजारों सिटीज पे बैठे हुए हैं और हजारों सिटीज में डिसेंट पॉपुलेशन है, अभी तो हम सिर्फ 105 सिटीज में पेनिट्रेट करें, अगर आप स्टेट वाइज भी उठा लोगे तो भी 20-20 सिटीज आपको मिल जाएंगी, एंड इट इज मतलब मैं बिल्कुल भी हाइपोथेटिकल नंबर्स नहीं बोल रहा, मतलब एक आर्टिस्ट को अगर 300 दिन काम करना हो तो भारत में है। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर, वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। इस बिजनेस के अंदर अगर कोई उतरना चाहता है, वैसे तो आप उतरने ना दो, और And already there's a lot of competition. लॉट ऑफ कंपटीशन, मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है, लाइव वर्क। शुरुआत कैसे कर सकता है एक इंसान छोटे छोटे लेवल पे अगर मैनेज करना चाहता हो? या देखो सीधे मैनेजमेंट तो कुछ मतलब एज अ प्रोड्यूसर बोल रहे हो या एज आर्टिस्ट मैनेजर बोल रहे हो? एज अ प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, फिर एज एन आर्टिस्ट मैनेजर। आप भी तो बाद में बने हो ना आर्टिस्ट मैनेजमेंट। यार प्रोड्यूसर तो सिंपल है कि आप अपनी जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सिटी है या जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है, आप वहाँ पर जाइए, आप स्टडी करिए कि कौन सा आर्टिस्ट चल रहा है, आप जाओ, आर्टिस्ट की फी दो, वेन्यू बुक करो, टिकट्स बेचो, जो भी मार्जिन है खाओ, बहुत सिंपल है। पर रिस्क आपका है कि आप टिकट बेच पाओ नहीं बेच पाओगे, ये हमेशा ही रहेगा, बहुत सिंपल है। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपको वही 4-5 आर्टिस्ट चाहिए होंगे जो टॉप लाइन होंगे। मैं हमेशा ये बोलूँगा कि यू विल मेक मोर मनी इन एज अ प्रोड्यूसर, एज अ आउटसाइड प्रोड्यूसर, कि आप जो सेकेंड सेक्शन है आप वाले आर्टिस्ट उठाओ, they will give you more returns. कि रेवेन्यू कहाँ से आता है आर्टिस्ट प्रोडक्शन के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर? कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जहाँ से रेवेन्यू आ सकता है? या देखो टिकट हमारे लिए मैक्सिमम टिकट सेलिंग है, बिकॉज हम बेसिकली लाइव शो प्रोडक्शन हाउस। ठीक है। उसके बाद आजकल इंस्टाग्राम काफी अच्छा आपको रेवेन्यू दे रहा है आर्टिस्टों को। इंस्टाग्राम मतलब ब्रांड कोलैबोरेशंस। तो उसमें भी मैनेजमेंट का रोल रहता है। मैनेजमेंट का रोल है, डील्स तो मैनेजमेंट ही लॉक कर रहा है। ओह नाइस। आर्टिस्ट के बिहाफ पे। हाँ, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड। फिर एक्चुअली टीवीसी थोड़े कम हो गए हैं। टीवीसी है और टेलीविजन एड्स जो होते थे, ओह आप देखो टेलीविजन कौन कितने लोग देख नहीं देख रहे ना आप, तो सारी जनता शिफ्ट हो गई है अपना नेटफ्लिक्स ओटीटी वगैरह के ऊपर। पीपल ऑल दीज ब्रांड्स, ये सब आपको आज का बहुत पैसा ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए दे रहे हैं। एंड जितने कॉमेडी के साथ प्लस है, बिकॉज दीज आर सेलिब्रिटी प्लस इन्फ्लुएंसर्स। ट्रू मतलब बेसिकली एन इन्फ्लुएंसर विद अ प्रॉपर फेस, जिसमें जनता उनसे अटैच करती है। करेक्ट है, कनेक्ट करती है। और सबसे ज्यादा मतलब एकदम रॉ लोग नहीं होते, बिल्कुल ही गाली भी दे रहे हैं, तो मतलब कनेक्ट कर रही है जनता, क्योंकि जनता भी एग्जैक्टली कि वो अगर ऐड कर भी नहीं है तो ऐड दिख भी नहीं रहा है, तो जैसे सॉफ्ट इंटीग्रेशन जो रहता है, दैट्स अ वेरी गुड। फिर यूट्यूब रेवेन्यू है, ऑफ कोर्स दैट गोज टू द आर्टिस्ट डायरेक्टली। कि तू झूठी मैं मक्कार के अंदर जब पहला आपको ऐसा बॉलीवुड आ गया, वो भी आप लोगों के पास ही आया होगा? नहीं, मेहरबानी, वो डायरेक्ट बस्सी भाई को। बस्सी भाई। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था बस्सी भाई का? शेयर तो किया ही होगा। बहुत बढ़िया,
he had a lot of fun. मजा आया? बहुत मजा आया। मजा ही आया। नो वन थॉट यार, हम लोग का क्या, नो वन थॉट ऐसा कुछ हो जाएगा, हो गया, बहुत बढ़िया। नाइस। डर नहीं लगता आपको कि कभी किसी बात पे आपका ही फन बन जाए? जैसे हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट के अंदर ही कोई एक लाइन उठाई, हाँ भाई ये मजे कर रहे थे, और किसी ने सेट के अंदर यूज कर लिया। कर लिया यार, उसकी लग के लोग उठाते होंगे कहीं ना कहीं से, कितना कंटेंट कहाँ से लाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे आर्टिस्ट उठा रहे हैं, बट कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। क्या यही कारण है कि आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे? नहीं, मेरे को तो, मैं तो कैमरा शाय हूँ बहुत ज्यादा। हाँ वो मैंने देखा था आपके। मैं कैमरा शाय, माइक शाय, मेरे को बोलना भी नहीं आता इतना। क्यों नहीं आता बोलना? आपने इतने सारे आर्टिस्ट अपने, अगर आप मेरे धंधे के बारे में मुझसे बात कर रहे हो तो शायद से मैं कर लूंगा, पर आप मुझसे दुनियादारी के बारे में मत करो, क्योंकि मैं पिछले 5-7 साल में मैंने कोई दुनियादारी करी नहीं है। मैं सिर्फ मैंने अपना जो भी प्राइम फोकस मैंने वर्क रखा है। मतलब मेरे घर में ही मैक्सिमम, बड़ी फनी बात है, मैं घर में ही मैक्सिमम तो धंधे के बारे में बात करता हूँ। इतने वर्क ड्रिवन क्यों हो भाई? हो गया हूँ, मैं था नहीं। आई थिंक मनी इज अ वेरी बिग थिंग। यू सी, मतलब मैंने अपने बैड डेज बहुत जल्दी लाइफ में देख लिए थे। इनके बारे में जानना चाहूंगा मैं। अरे क्या जानना चाहूंगा, क्यों नहीं जान सकता? नो यू, एवरीबॉडी हैज अ बैड लाइक, मतलब एक ट्रॉमा से तो निकला ही है एक। हाँ, तो आई हैड अ बैड फेज, बट इट वाज अ वेरी शॉर्ट ड्रिवन। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने कोई गरीबी का वो देख लिया, ठीक है, बट मैं जहाँ पर, मतलब मेरी फैमिली जहाँ पर थी, पर वहाँ से थोड़ा सा हम लोग लोअर लेवल पे आ गए थे। एंड देन आई रियली वांटेड टू, आई वाज अ क्या कहते हैं उसे, पैम्पर्ड चाइल्ड। मैं मस्तीखोरी का इंसान, मैं मतलब एट 25-26 मेरा लाइफ का सिर्फ ये एजेंडा होता था कि रात को मैं डिस्क में कैसे एंटर करूंगा। मेरी लाइफ का कोई एजेंडा नहीं था कि आज मेरी इस क्लब में एंट्री कैसे होगी। नाइस। मेरे को कोई धंधे वगैरह से मतलब नहीं था। मैं अपने मदर से थोड़ा पैसा ले लेता था, फादर से लेता था, मेरी रियल सिस्टर है मुझसे एल्डर है, मैं उनसे थोड़ा पैसा लेता। मैं आजू बाजू कैसे पैसे जुगाड़ कर सकता था, बस यही करता था, सिर्फ पैसे वेस्ट करने आते थे। फिर जब माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 26 एंड देन आई रियलाइज कि ओके वी आर इन शिट। तो हमारे पापा ने हमारे को हमेशा कवच में रखा था, उन्होंने वो नहीं खोला। देन आई बिकेम सीरियस एंड देन आई टुक अ यू टर्न इन माय लाइफ। मतलब मैं जो बंदा, मैं सुबह 5 बजे सोने आता था, आई स्टार्टेड गेटिंग अप एट 6। मैं अपने मामा के अंडर गया था, हमने कहा शेयर मार्केट के अपने पॉइंट लिया था, मैं कलकत्ता शिफ्ट हो गया था आफ्टर माय फादर पास। सो देयर आई बिकेम सिंसियर बॉय और मैन, जब वो ट्रांजिशन था मेरी लाइफ का, एंड वही वर्क एथिक्स मेरे आ जाए। तो मेरे लिए तो आप कहते हैं वर्क ड्रिवन, तो मैं ऑलरेडी मस्ती कर लिया, जल्दी कर ली, बट मैंने ऑलरेडी मस्ती अपनी लाइफ की कर चुका। मैं अभी करता हूँ, अभी बहुत पार्टी करता हूँ। मतलब आप मुझे, जिस दिन छुट्टी होगी मैं सुबह 5 बजे घर आऊँगा, एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, पर जिस दिन ही छुट्टी होगी, इफ आई एम ऑन ऑफ, आई विल पार्टी। तो आप ये चीज़ मानते हो, मतलब कि जब भगवान गिराता है और दुनिया दिखाता है तुम्हें, तो वो अगर तुमने उसको यूज़ कर लिया तो वो किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए होती है। मतलब जैसे लो फेस दिखाया, एकदम ही ऐसा फील कराया कि यार क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, बर्बाद हो गया, वो किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए होती है। अग्रीड। आप हार्ट फॉल से ही जीतते हो। इफ यू डोंट हैव अ हार्ट फॉल, मतलब ऑफ कोर्स आई डोंट से एवरीवन शुड हैव अ हार्ट फॉल, बट इफ यू हैव अ हार्ट फॉल एंड इफ यू आर वेकिंग अप ऑन दैट, देन स्काई द लिमिट, क्योंकि आप ऑलरेडी वो फॉल ले चुके। फनीएस्ट आर्टिस्ट कौन सा है? इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया आप। या देखो, एवरीवन ऑलरेडी नोज कि कौन है, बट आई थिंक सो इस साल जैसे ब्रेकआउट गौरव गुप्ता भाई थे, मतलब आई थिंक सो ही मेड एवरीवन लाफ। जिस तरह से वो फटे हैं, कोई नहीं फटे। एंड आई थिंक दिस ईयर मेरे को ऐसा लगता है रवि गुप्ता विल डू वेरी वेरी वेल। जो ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो तो आई नहीं हो, तो सब पूरा हिंदुस्तान उनका नाम जानता है कि मैं बस्सी, जाकिर भाई, उपमन्यु, हर्ष भाई, जो ऑलरेडी बिल्कुल टॉप लीग में है। बट आई वुड लाइक टू से कि जो नेक्स्ट आ रहे हैं, जो अपकमिंग तो है ऑलरेडी, दे ऑलरेडी डूइंग, दे ऑलरेडी हैव, देयर इज अ प्लेस फॉर देम। बट जो कहते हैं बिल्कुल फटना, बिकॉज दो एंड ऑफ 2023 हैज बीन वेरी काइंड टू रवि गुप्ता। He should do well. He has good set. Ashish Solanki, another guy, he won Comic-Con one. I think so 2024 should be grateful to him. बिग लाइनअप के अंदर आप सारे आर्टिस्ट को एक साथ एक फ्लोर पे लेके आते हो। that is वो कैसे करते हो यार? बिग लाइनअप की स्टोरी बता सकता हूँ मैं। वो बेसिकली अगेन इसमें मैं, बस्सी भाई, हर्ष भाई, हम सब बैठे हुए थे, एंड ही सेड तुम्हारा बिग 40 आ रहा है कि क्या, व्हाट इज द प्लान? बिग 40 इन द सेंस ये 40 साल के, 40 साल का हो रहा था। एंड बिकॉज मैं काम वाम में इतना इंडल्ज हो गया, तो मैं आगरा से छोड़ के मैं गुड़गांव दिल्ली आ चुका था। तो मेरी सारी यारी दोस्ती भी इधर मतलब शिफ्ट हो चुकी थी। मेरे जो आर्टिस्ट लोग हैं वही मेरे यारी दोस्ती है। तो मैंने कहा यार आई वांट टू सेलिब्रेट माय बर्थडे इन स्टाइल एंड आई वांट टू डू दिस।
मेरा ये है, कहता है ये मतलब ये बिग लाइनअप करके करते हैं। मेरा बिग 40 होता है ना, तो वहाँ से वो बिग लाइनअप करके आया। और मैं कहा जो अपने आर्टिस्ट हैं, जो अपने जिनसे अपनी घनिष्ठता है, मैं कहा मेरे को उनसे कोई फेवर नहीं चाहिए, मैं जनता खुद भरूंगा, टिकटें मैं बेचूंगा, ठीक है, मुझे किसी से कुछ प्रमोशन नहीं चाहिए। एंड हमने ये शो डिज़ाइन किया, हमारे साथ एक और आर्टिस्ट जुड़े हुए ओंकार, तो हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इस चीज़ के लिए। हमने जिन जिन आर्टिस्ट से पूछते गए वो हाँ करते गए, मतलब इफ समवन इज बिजी, कनेक्शन, इफ समवन इज जेन्युइनली बिजी, ही रिफ्यूज्ड। एंड इस शो का जो ब्यूटी है वो ये है, इक्वालिटी। चाहे बंदा नॉन वायरल है, चाहे बंदा वायरल है, चाहे बंदा सुपर वायरल है, एवरीवन गेट्स सेम टाइम, उतना ही टाइम, उतना ही रेम्यूनरेशन, एवरीवन इज इक्वल ऑन दिस। तो फिर हमने बिग लाइनअप 2 किया, उसमें और लोग जुड़ गए। अब इस बार जबरदस्त था वो तो, मैं भी था उसमें लाइव। वो तो मेरी जिंदगी का मतलब आई थिंक सो सबसे मजेदार शो है। खुशी दिखती है उस दिन आपके चेहरे पे, अलग ही एकदम चमक रहे होते हैं। वो मैं अभी से अनाउंस कर दिया है, अभी काम बैठे हुए हैं, हम अगस्त में होता है, मैं अभी से अनाउंस करके बैठा हूँ 8 महीने पहले से। बिग लाइनअप 3 आ रहा है, बिग लाइनअप 3 आ रहा है। सुन लो दोस्तों, बिग लाइनअप के अंदर आपको सारे के सारे जैसे कॉमेडियंस है ना, जितने भी हैं सब मिलते हैं आपको एक स्टेज के ऊपर। 35 हैं इस बार। इस बार हम 4-5 इस बार ट्राई कर रहे हैं, हम 4-5 अदर इंडस्ट्रीज के लोगों को कॉमेडी करवाएंगे। अच्छा, जब आप यारी दोस्तों में बैठे होते हो तो किसके बारे में सबसे ज्यादा चुगली होती है? कोई चुगली नहीं है, बिल्कुल नहीं। वी आर प्रोग्रेसिव थिंकर्स, we don't discuss people, we discuss ideas and work. Oh, nice. अच्छा, किसको रोस्ट करते हो? मेरी कंपनी रोस्ट हो रही होती है क्योंकि भाई हम इतना काम करते हैं और हम इतनी गलतियां करते हैं, हमें इतना सॉरी बोलना पड़ता है। मतलब ये तो नहीं, फोन आगे नहीं, मतलब सामने अगर हम इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं तो नाइट ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी कंपनी की मारे बगैर खत्म होगी। पर ठीक है, इट्स ऑल फन, सैडली इट्स ऑल फन मैन, मतलब ठीक है। वो कहता है वी आर हियर टू स्टे, सो इट्स ओके। ये सब तो क्योंकि कॉमेडी में वो कौन सी कॉमेडी जो कॉमेडियन खुद पे कॉमेडी ना कर पाए? हाँ, यही है। एंड यू हैव टू लर्न टू टेक जोक्स ऑन योरसेल्फ। करेक्ट। और गलती तो करी नहीं ना भाई। प्रोड्यूसर हमारे वो पिक्चर वाला प्रोड्यूसर वाला सीन नहीं है कि वहाँ पे प्रोड्यूसर ने बोल दिया, प्रोड्यूसर साहब ने बोल दिया। यहाँ पे प्रोड्यूसर की थोड़ा सा, यहाँ पे आर्टिस्ट ऊपर है, प्रोड्यूसर नीचे है, रिवर्स है कॉमेडी इंडस्ट्री में। कितने मॉडेस्टी के साथ ही अपने आप को एकदम बैकफुट पे लेके वो खेल रहे हैं ना। अरे दोस्तों, मैं तो गलती कर सकता हूँ, मैं तो बड़ा नहीं गलती करनी है, गलती हो जाती है, कोई करना नहीं चाहता गलती। अगर आप भी जा रहे हो कोई भी गेम भी खेल रहे हो, तो कोई आप गलती करने के लिए थोड़ी खेल रहे हो गेम, यू वांट टू विन। तो सेम विद कॉमेडी, यू वांट टू डू अ गुड शो, बट अगर गलती हो गई तो आपको सिर झुका के माफ। कभी ऐसा रेज आया कभी किसी कंपटीशन की वजह से, किसी ने होता हुआ शो खराब कर दिया हो या कुछ छिन गया हो ऐसा? बहुत बार। जैसे सबसे तगड़ी ऐसी गुस्से वाली फीलिंग कब हुई थी लास्ट टाइम? 31 अगस्त 2022। 31 अगस्त 2022 क्या था उस दिन? बस्सी भैया का फेयरवेल शो था, मतलब बस्सी भैया का नहीं, बस्सी भैया का जो शो का नाम था बस्कर बस्सी, उसका फेयरवेल शो था। फेयरवेल ना, लास्ट शो? हाँ, उस पर्टिकुलर शो का, वो स्क्रिप्ट का। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि आई गिव यू अ प्रॉपर सेंड ऑफ, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ओके। कि बिल्कुल झूम झाम, फुल तारे सितारे, जैसे ताम झाम एकदम नेक्स्ट लेवल करेंगे। एंड हमने 5000 सीटर करते हैं। ठीक है। त्यागराज स्टेडियम। ओके, ठीक है। हमने 5000 सीटर बुक किया, वी सोल्ड द शो एंड 1 लास्ट शो करके हमने उसको प्रमोट किया था। इट वाज अ वेडनेसडे, हमने वेडनेसडे को 10,000 टिकटें बेची। सेम डे पे आपने 2 बार इवेंट किया। क्योंकि उसी से चमक के, उसी पर्टिकुलर शो से चमक के मैंने अस्तित्व में बस्सी भाई डन किया था। हमारे को ये पता नहीं था ना कि उस समय हम इतना टेक्निकली साउंड नहीं थे उस समय, बिकॉज हमें नहीं पता था कि स्टेडियम शोज में एको का प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस तरह से मैं, मतलब वो मेरे को एक शो है जो मेरे गिल्ड ट्रिप पर हमेशा रहता है। क्यों, उसमें हुआ क्या? एको का इशू था। तो देवर पॉकेट्स, यू नो, डोम होता है ना, तो देवर पॉकेट्स जहाँ पर हम एको, एंड आई थिंक सो पूरे शो में, थ्रू आउट द शो ऐसा रहा। देखो, ऑडियंस बहुत प्यारी थी, उन्होंने एडजस्ट कर लिया कहीं ना कहीं, जहाँ पे उनको मौका मिला, जहाँ को साउंड ठीक आई, शो एग्जीक्यूट हो गए। दोनों शो एग्जीक्यूट हो गए। बट आई थिंक सो 15% वी गिव अ रिटर्न, 15% भी, मतलब समझो वो तो लग ही गया होगा ना, खर्चा ही हो जाता है। 1500 लोग नहीं, पैसा तो इममटीरियल है। 1500 लोग को हमने टिकटें वापस करी, मे बी 1700 लोग को हमने टिकटें वापस करी। एंड पर एक्सपीरियंस है ना कोई, क्योंकि किसी ने मुझे अभी बताया कि कॉमेडी सिर्फ 2 घंटे का काम नहीं है। अगर वो आपके शो के लिए आ रहा है
तो जो दूसरा बंदा आ रहा है उसने आपको अपने 8 घंटे दिए हैं, करेक्ट है। फ्रॉम गेटिंग रेडी, कमिंग, गेटिंग इन लाइन, वॉचिंग, उसके बाद 1 घंटा खाना एंड देन गोइंग बैक होम। पूरा दिन ही जाता है। तो उस बंदे ने आपको अपना पूरा दिन दिया है। तो अगर आप इफ यू आर गिविंग दैट पर्सन अ बैड शो, आप उस जिंदगी के उसके आपने 8 घंटे का एक्सपीरियंस खराब किया है। सो नाउ इट इज अबाउट एक्सपीरियंस। पहले मैं इस सोच से नहीं सोचता था, पर अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया मेरा सोच इसी तरह होती गई। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गिव बैड शोज एनीमोर। तो दैट वो मेरे जहन से नहीं जाता। बट ऑफ कोर्स वी मेड अप। अभी हम लोगों ने फिर से किया जो नया शो उन्होंने लिखा है। हमने इस बार फिर थोड़ा सा ईगो ट्रिप पे लेके, मतलब मैंने पर्सनली, मतलब ये मेरी अपने आप से लड़ाई थी। मैंने दूसरा स्टेडियम बुक किया, ताल कटोरा। हाँ, वो थोड़ा वो कम साइज में 3000 आई थिंक 3000 है, 2700 सीटर 3000 आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, नीचे कुर्सियों से लाके एंड फ्री हाँ नीचे 2800 टू सेल होता है, बाकी फ्री के चले आते हैं। ठीक है, तो वो हमने 4 बेचे। 4 बेचे वो हमने 4 बेचे एक ही दिन के अंदर? नहीं 2 दिन के अंदर। 2 दिन फ्राइडे के सैटरडे बुक किया, वी डिड 4 shows, we got a proper sound engineer, we got a proper tech guy this time, मतलब we were very thorough and सक्सेसफुल, very successful, very happy। मतलब खुश हूँ मैं। एटलीस्ट वो होता है कि आप अंदर से आप झूंझ रहे थे जिस चीज़ से, आप 1 साल तक झूंझ रहे थे। ये इसमें अपने आप में सीख है कि गलतियां तुम रोक नहीं सकते, गलतियां तो तुमसे होंगी किसी भी लेवल पे हो। उसको आप कैसे कवर कर सकते हो, उसको आप रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो, सही कैसे कर सकते हो, और वापस कम बैक विद अ स्ट्रॉन्गर वाइब। हाँ जी, क्या बात है। इतने टाइम में फैन मोमेंट्स कौन कौन से हुए हुए? यार मेरे को 2-4 बहुत याद है। एक हर्ष भाई का याद है, जिसने हर्ष भाई की एक लेडी है नागपुर की है शायद से, उन्होंने हर्ष भाई का पूरा टैटू बना रखा अपने हाथ में, चेहरे का। अरे भाई। हाँ, फिर हर्ष भाई का एक और फैन है, नथिंग वो, बट आई थिंक सो ही हैज वॉच्ड मोर देन 75 shows ऑन ए ट्रॉट। उनके घर में, मतलब उन्हें फोटो भेजी हुई है, उनके घर में वॉल ऑफ हर्ष है। अरे बाप रे। वो फोटो खींच के जाते हैं हर बार और वो उसकी निकाल कर लगाते हैं। डाई हार्ड। अभी ये रिसेंट टूर में हमारा एक वो चला है, एक कोई मोहतरमा है बस्सी भैया के, वो हमारे साथ टूर में ट्रैवल कर रही थी, हमें पता ही नहीं चला था। हमें कुछ 26 या 27 शो पे पता चला जाके, हाँ, कि शी इज ट्रैवलिंग जहाँ जहाँ आप जा रहे हो वहाँ वो जा रहे हैं। हाँ जी। फिर हमने उनको फुल स्टॉप लगाया कि मैं कहा यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मतलब ऐसा क्यों करते हैं? प्यार हो जाता है आर्टिस्टों से यार, मतलब यू नो। और कोई रीजन नहीं, मतलब और कुछ कोई नहीं नहीं। कि मिल भी लिए फिर मिल भी भी नहीं रहे, फोटो भी नहीं कराने आ रहे हैं। ओ नाइस यार। वहाँ के खड़े हो जाते थे बस दूसरे, मतलब हमें बहुत टाइम लग गया फिगर करने में। मतलब वो सामने से नहीं आया कि मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ। या हम बैंगलोर में हम 6 या 8 शोज कर रहे थे, आई थिंक 6 shows ओवर द वीकेंड। तो हमने कहा यार आई हैव सीन दैट पर्सन समवेयर। ठीक है, फिर सेकंड शो में आए, फिर मैं गया खड़ा, अगले दिन फिर 4th शो में यार बिल्कुल परफेक्ट हो गया कि यार ये तो हो ही है। तो बार फिर शो में हमने बात कर ली थी, मैं कहा फुल स्टॉप, either we have to ban you or you have to stop it, this is not normal। एज अ आर्टिस्ट मैनेजर आपको आर्टिस्ट का प्रोडक्शन भी देखना ही है ना, प्रोटेक्शन भी देखना। सही बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत ही करेगा, लेकिन हाँ, बट क्या पता, डर तो लगता ही है। तो ये नॉर्मल है, आई थिंक स्टॉकिंग इज प्रीटी नॉर्मल। आई थिंक हर आर्टिस्ट के साथ होता है। ऐसा कोई भारत में कुछ हुआ ऐसा डेंजरस सा? कुछ नहीं हुआ ना अभी तक नहीं। बट अभी भी बच्चे लोग फॉलो कर लेते हैं। जैसे अगर हम एक सिटी से रात को हमने शो करके हम दूसरी सिटी जा रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि 100 किलोमीटर बच्चा हमारे को गाड़ी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? फोटो खिंचवाने के लिए? बस ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, बाय बाय बाय, थम्स अप दिखा के फिर गायब हो जाएंगे, तो देर में बाय बाय बाय। मतलब ये सब होता है। फिर बीच में हमारी जनरली 2-3 गाड़ियाँ चल रही होती हैं, और जनरली स्मॉल कॉन्वॉय। तो फिर कॉन्वॉय में प्रॉपर जैसे एक होता है कॉन्वॉय बनता है, एंड देन धीरे धीरे करके आधी गाड़ी निकाल के उसको पीछे करके होता है प्रोटेक्शन। डेंजर इज ऑल अराउंड। हाँ, ये तो नॉर्मल है, ये सब होता रहता है। फ्यूचर प्लान क्या है? एक्सपैंड, बस एक्सपैंड करते चलो। हजारों शहर जो हैं, हजारों शहर तक पहुंचना है। वो भी नहीं, अब थोड़ा सा ये भी देखेंगे ऑफिस बैठ के कैसे कमा सकते हैं, ये भी देखना है। मतलब आर्टिस्टों को और अप्रोच करना है, आर्टिस्टों को अपने 360 मैनेजमेंट के अंदर लाना है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट के अंदर या जो प्रोडक्शन है इसके अंदर क्या टेक इन्फ्यूज हो सकता है इन फ्यूचर कहीं से?
कोई आइडिया लोग है कर ऐसा? रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं। हाँ। अभी आपने विनय का नाम लिया था, विनय कुछ कर रहा है, हाँ। पर वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के अंदर है। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को काम लाने की कोशिश कर रहा है। हमारे माइक्रो इन द सेंस 10,000 15,000 20,000 फॉलोअर्स वाले लोग जो 2,000 4,000 6,000 10,000, उसका काफ़ी अच्छा टेक है, इनफैक्ट फंडेड है। ओह नाइस। या आई थिंक उसने 2 राउंड ऑलरेडी कर दिए। आयम्स अहमदाबाद से भी 1 राउंड मिला उसे नाइस। पैकिंग, तो कुछ तो ठीक कर ही रहा होगा यार। टेक बेस्ड ही है सब अब। आप कैसे फ्यूचर तो टेक बेस्ड ही है, सब अगर tech एक्सपैंड based है। करना है तो आप भाग नहीं सकते। मेरी 98% या 99% टिकटें मेरी इंटरनेट पे बिकती है। मेरी क्या, पूरी कॉमेडी इंडस्ट्री की। करेक्ट है, करेक्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे येस नो वाले, डन डन। ठीक है। येस नो वाले क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसे 2 दिया जाएगा अभी, और येस पे येस करना है, नो पे नो करना है, मजा आएगा। 2 चलो, सबसे पहला सवाल, आप कभी कॉमेडियन बनना चाहते थे क्या? नो, क्यों? मैं आर्ट ड्रिवन हुई नहीं, ऐसे मनी ड्रिवन हूँ। एथिक्स ओवर प्रॉफिट्स, एथिक्स ओवर प्रॉफिट्स इन लाइफ, यस और नो? एथिक्स फर्स्ट, बट मैं प्रॉफिट्स के बगैर काम नहीं करना चाहता। प्रॉफिट्स चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बट मैं एथिकली काम करना चाहता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ, एक बार झूठ बोल लोगे दूसरी बार आप मतलब यू विल गो फॉर अ टॉस। नाइस। सो यू लव बसी एंड हर्ष गुजराल ओवर एनी अदर आर्टिस्ट? यस, यस, क्योंकि मेरा फैमिली टर्म्स है ना उनसे। इट्स नो मोर अबाउट आर्टिस्ट एंड मैनेजर रिलेशनशिप, आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर, इट्स वे बियॉन्ड दैट। अगर मेरे घर में कोई तकलीफ है या उसके घर में कोई तकलीफ है, वी विल बी द फर्स्ट पीपल स्टैंडिंग विद ईच अदर। लाइव शो बिजनेस इज अ टफ बिजनेस and has a dark side too. Yeah, not exactly, because tough नहीं है। You have to be very very particular। और डार्क साइड तो हर साइड की है, मतलब हर काम में है। अगर आप गलत साइड जा रहे हो, इसमें जैसे मेरे को कोई डार्क साइड नहीं लगती। क्या है इसमें, मैक्सिमम मेरे अगेंस्ट कोई कुछ पीछे बोलता होगा। डार्क साइड इन द सेंस कि आपकी हरारत, आपका जो एग्जॉशन है वो बहुत है भाई। आप समटाइम्स यू गिवन योर बेस्ट। मैं एट एज ऑफ 41 आई समटाइम्स कम बैक होम एंड क्राई, है ना? हाँ, मतलब तबीयत भी खराब हो गई, इतना ट्रैवल एंड आपको सक्सेस नहीं मिलती, या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है अपनी टीम से वो पूरी नहीं होती है, तो आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट किससे आगे करोगे? एट अ 41 year old man, it's not in the Indian system, it's not okay to cry, right? Man plus 41 plus crying, and you are the only man of the house। मतलब मेरी फैमिली में माँ है, मेरी बच्ची है, मेरी बीवी है, मेड्स है, तो सब लेडीज है मेरे आजू बाजू। किसके पास मैं हल्का किसके पास होऊंगा आके? सो यू हैव टू फाइट योर ओन वॉर्स। तो देयर नो डार्क साइड क्या है, ये तो जनरल लाइफ की लाइफ फिलॉसफीज है। कॉमेडी एक आर्ट है और ये हर इंसान के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। हर इंसान इसको सीख नहीं सकता, यस और नो? यस, यस, कॉमेडी एक आर्ट है, कॉमेडी एक बॉर्न आर्ट है। बॉर्न आर्ट से नहीं, इट कैन बी टॉट, इट कैन बी लर्न, बट इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। आपको बहुत समय देना पड़ेगा। कैसे सीखता है एक इंसान? अगर सीखा जा सकता है तो कैसे सीख? पहले लिखो खूब कंटेंट, ओपन माइक्स करो। लिखने के लिए भी तो कहीं से सीखना पड़ेगा ना? नहीं तो क्लासेस होती है, इंटरनेट पे बहुत कुछ है। क्लासेस भी होती हैं हाँ, कॉमेडी की? देयर आर पीपल हु टेकिंग क्लासेस। और वो कॉमेडियंस हैं या ऐसे मतलब जो नहीं, वो भी कॉमेडियंस हैं, एंड वैसे भी इंटरनेट पे भी देख के भी आप काफी सीख सकते हो। पर नेचुरल जो फर्स्ट इंस्टेंट है वो तो आपको नेचुरली आना ही पड़ेगा। मतलब ये बोलो कि मैं बिल्कुल लाइफ में सीरियस हूँ और मेरे पास पहली बार आपके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत होने चाहिए, उसको आप कॉमेडी में कन्वर्ट करो। जी, आपने दुनियादारी बहुत देखी। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन हियर, a 30-year-old will be a better comedian than a 16-year-old. I might be wrong, and I might get a lot of hatred on it, but this is true. क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो दुनियादारी के लिए क्या आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आपके ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, आपके पास कहानियाँ ज़्यादा है। गलत है? अच्छा, ये क्रिएटिव ब्लॉक्स जो होते हैं और आर्टिस्ट का जो मूड होता है, ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, यस नो? यस, ये होता है, मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। जैसे एडिटर भी कई बार हर इंडस्ट्री, हर आर्टिस्ट के साथ होता है। There will be time he don't want to write, there will be time he don't want to perform. You have to come, yeah, you have to cope up with it. Exhausting job है, more exhausting than you think. लोग कहते हैं 9 to 5 वाला जॉब exhausting होता है, much exhausting. कॉमेडियंस रोते हैं क्या? ये मेरे अंदर का सवाल है। जैसे कॉमेडी करने के बाद हाँ, हंसा दिया, पूरी जनता हंसा दी, ठीक है, उसके बाद एक घर वापस जाते टाइम पे शायद कई बार अकेले भी होता होगा इंसान, तो उनका उसके भी हार्ट ब्रेक्स हुए होंगे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, लोनलीनेस की फीलिंग हुई होगी, तो क्या कभी वो वाला फेज भी होता है? यार इसमें मैं यस बोलता हूँ, बट वो रोना एग्जैक्टली नहीं, रोना नॉट लिटरली। हाँ, मतलब
ऑफ कोर्स यू मैनेजर के सामने और प्रोड्यूसर के सामने तो रोएगा भी नहीं ना बंदा। हाँ, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, लाइफ के लोज आएंगे, ठीक है, उनकी भी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस होती है, एंड इट्स नॉट ओनली लव लाइफ और एनी काइंड ऑफ लाइफ, डिसअपॉइंटमेंट्स है नॉर्मल। आज आपका दिन अच्छा, यू हैव बैड डेज, गुड डेज, द डे यू हैव अ बैड डे यू फील बैड, बहुत नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग ही तो है भाई, वो कोई अलग थोड़ी है कॉमेडियंस। पैसा कितना कमाया अभी तक इन टोटल? कहता है एकदम सीधा ऐसा सवाल। सबसे ज्यादा बढ़िया शो या बढ़िया टूर कौन सा रहा है अभी तक का? यार मेरे 2 पैरेलल टूर्स चलते हैं, मैं बार बार आप सोच चुके उनके नाम, बिकॉज आई वर्क अ लॉट विद देम एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बस्सी भाई एंड हर्ष भाई, मतलब आप समझो कि अगर आप, देयर हैव बीन टाइम्स हर्ष भाई ने 60 शोज अ मंथ किया है। 60 शोज अ मंथ? हाँ, इवन बस्सी, और ये सिर्फ वीकेंड्स पे होते हैं? नहीं, एवरी डे। उसे मंडे भी 2 कर रहे थे, ट्यूसडे भी 2, क्योंकि कोविड से बिल्कुल निकल कर आए थे, 50% का वो लगा हुआ था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो लोग दोपहर में लैपटॉप लेके लगे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे अटेंडेंस लगा दी है, लैपटॉप बंद कर दिया है, शो देख रहे हैं। 4 बजे भी बिक रहा है, 2 बजे भी बिक रहा है, 9 बजे भी बिक रहा है, पोल खुल रहे हैं भाई आईटी वालों के। सिनेमा हॉल चल रहा है भाई, बिल्कुल 12, 3, 6, 9, रात को 12 बजे का भी शो डाल रखा है हम लोगों ने। 12 से 2? 12, हर रात को 12 से 2। सेम है बस, एक दिन में 3 शोज करना वो नॉर्मल, 3, 6, 9, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मनी तो है ही ना यार। वापस आते हैं ना आंकड़ों पे, कितना? मैं नहीं बता रहा। एक अच्छे एमबीए पैकेज से ऊपर। एक अच्छे एमबीए पैकेज से ऊपर? हाँ। एक शो का या एक पूरे नहीं, टूर एक टूर का। एक साल का अगर आप ले लो कि वो कितना कमाते हो, मैं कितना कमाता हूँ, हाँ। तो एक बहुत अच्छे एमबीए पैकेज से ऊपर, इंटरनेशनल एमबीए पैकेज से ऊपर। चलो सर्च करो दोस्तों, देखो, बताओ कमेंट करके, बताओ कितना है, ठीक है? फिर मैं अगले पॉडकास्ट में पूछूंगा इनसे कि क्या भैया ये है क्या? पर फिर बहुत हार्ड वर्क है इसके पीछे यार, ऐसा अरे नहीं वो है जर्नी है, हर धंधे और के अंदर अभी आया कोविड के बाद, पहले नहीं आता था। मेहनत तो लगती ही है, देखा जाए तो मेहनत तो यार, नो हेट और नो मतलब छोटा दिखाएंगे टू एनीबॉडी, पर लेबर भी बहुत मेहनत करता है ना, इतना थोड़ी कमाता है कि नहीं है? हाँ, ये बात भी है, ठीक है। It's rewarding, the work is rewarding if you work hard, and I think so any work is rewarding if you work hard in it. नाइस। बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास, मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अब आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि आप पूछना चाहते हो, ये आपको पता ही है, इंट्रो के अंदर ही मैंने भी ये बात बता दी थी कि भारत में सबसे बड़ी कंपनी अभी रन कर रहे हैं जो कि कॉमेडी के अंदर शोज प्रोड्यूस करती है। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, आर्टिस्ट मतलब जो पोएट्री के भी हैं, सिंगर्स भी हैं, ये सारे आर्टिस्ट को ये मैनेज भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो कुछ सवाल अगर आपके हों तो आप पूछना जरूर, इनको मैं अगली बार भी बुलाऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगता है कुछ भी तो आप लाइक जरूर करना, अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करना, एंड जो सवाल पूछोगे तो अगली बार मैं इनको इनवाइट करूंगा, अगर ये आना चाहेंगे दोबारा। क्वेश्चन और तैयार रखना उस समय। तैयार रखूंगा। थैंक यू सो मच।